जितना जल्दी हो सके ये अपना बच्चा मुझको दे दे, वरना तेरे घर से सारा अलग कर दूंगी। नहीं दे जल्दी अपना बच्चा। लेकिन तुम लोग कौन हो? आप तेरे गलम काटूंगी। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है बाबूजी। नहीं है चाहिए तो नहीं करने दूंगी। देखते क्या हमारे राजा जबरदस्ती छीन लो। नाटक दिखा दी है कुछ ये बच्चा देने। लेकिन देखो सावित्री दिखाई नहीं दे रही है, घर के अंदर होगी। चल के देखता हूँ, फिर सावित्री से बात करूंगा। ये देखो श्रीमती जी घर के अंदर लेटी है बाहर बिना बिस्तर के। इन्हें भी नहीं खबर है कि बाहर कौन आकर खड़ा है। मैं कुछ जगाता हूं, फिर इनसे बात करूंगा। सावित्री, अरे सावित्री, उठो यार जरा देखो, हम परदेश से घर आ गए, तुम सो रही हो। ए सावित्री, सावित्री, क्या बात है? क्यों मुझे चिल्ला रही हो? अरे मैं जानता हूं अपने बेटे की तबीयत खराब है इसलिए रो रही हूं। अरे पगली, मैं आ गया हूं, बेटे का इलाज कराऊंगा, बेटा ठीक हो जाएगा। फिर रोने क्या बात है? अरे 15 दिन छुट्टी लेके आया हूं तेरे लिए। स्वामी, मर गया अपना बेटा, किसी जालिम ने मार दिया मेरे बेटे को। भगवान, ये क्या हो गया? न जाने किस हत्यारे ने मेरे मासूम बेटे को जान से मार डाला। आखिर मेरा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था? बाबूजी, बाबूजी देखिए ना, न जाने किस हत्यारे ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। बाबूजी, बेटा संतोष, तू तो घर पे रहता नहीं है, घर में क्या हो रहा है तुझे क्या मालूम? यहाँ पर तो मैं हूँ, सब मैं जानता हूँ। ये मेरे घर का चिराग था रे, ये मेरे घर का चिराग था, जलता हुआ चिराग, बुझाने वालों ने बुझा दिया रे। मैं इस पर भरोसा किया था बच्चे पर कि मेरे बुढ़ापे में ये मेरा नाती मेरे काम आएगा, लेकिन सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया।
क्या करोगे तुम जान करके? अरे उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बाबूजी मैं। कुछ नहीं करोगे। अगर तुम उसको बोटी बोटी काट डालोगे तो बताओ, बताइए ना बाबूजी कौन है वो? ये जो सामने खड़ी है, किसी दिन मैं तुझको कह रहा था कि बेटा इसे घर से निकाल दे। अगर निकाल दिया होता तो ये दिन तुझे देखने को न मिलता बेटा। इसी ने बच्चे को मारा है, खा गई ये डाइड है, डाइड। अब भी गनीमत है, अगर इसी घर से तू नहीं निकलता है तो हो सकता है सारे परिवार को खा जाए। इसका शक्ल देखना पाप है, मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ। बता दिया, आगे तुम जानो, मैं नहीं जानता। अरे नहीं वो लड़ा बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो उस दिन अपने बाबूजी की बात नहीं माना और अपने बाबूजी की बात को मान लिया होता तो आज मेरा बेटा इस दुनिया से न जा। हरामखोर बेटा बेशरम, बोल तूने किसके कहने में आकर मेरे बेटे का कत्ल किया है? साफ साफ बता दे, वरना आज हमसे बुरा कोई। मैं बता रही हूँ, अपने घर डाकू आए थे और अपने बेटे को काट कर खून मुझे पिला दिए। डाकुओं से मेरे बेटे की क्या दुश्मनी थी जो डाकू मेरे बेटे का कत्ल करेंगे? मैं जानता हूँ मेरी नामौजूदगी में तेरा किसी लौंडे से अफेयर चल रहा था और मेरा बेटा तेरे रास्ते की रुकावट बन रहा था, इसलिए रास्ते के कांटे को हटाने के लिए मेरे बेटे को मार डाला तूने। मार कर उसका खून पी के कुछ के साली, मेरी बात सुन ले। और कोई नहीं, बता जान बच्चे किसे घर में कोई नहीं है, न कोई घर के अंदर आ रहा है न कोई बाहर जा रहा है। घर में तू है और तेरे मुंह में लगा हुआ ताजा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे बेटे का कत्ल तूने किया है। तेरी भलाई सी है, मेरा घर छोड़ो, भाग साड़ी स्वामी, ये घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे कोई मतलब नहीं है। स्वामी आ गया तू पर हाथ के ठिकाने देखना चाहता हूं। नहीं जानता था कि सपोरे को दूध
वही मुझे सांप बनकर डसेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, उजाड़ दिया मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। अब मेरे पास बचा ही क्या है? माँ तो मेरी दुनिया छोड़कर चली गई, कंसार भेगे जेल चले गए, तेरा बेटा दुनिया से चला गया। चलता हो सबसे पहले अपने हाथों से अपने बेटे का कफन दफन करूंगा, उसके बाद लौट कर बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर उनके पांव पड़ूंगा, उनसे अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। और हमें यकीन है कि बाबूजी हमारी गलती को माफ कर देंगे। और जब हमारी गलती को बाबूजी माफ कर देंगे ना, उन्हीं के पास रहकर उन्हीं की सेवा करूंगा, उन्हीं के सहारे मेरा जीवन बीत जाएगा मालिक। कबो पैसा का पैसा नहीं समझे, अपने सामने कबो कुछ नहीं समझे। जिंदगी में एक चीज के एहसास है, दारू कबो न पिए चाहिए भैया। शराब विनाश का कारण है, जुआ कबो न खेले चाहिए। जे जुआ खेला तो कोई जिंदगी हो गई, घर परिवार एकदम तबाह था। अरे अब जो पाप लेके चाहत है, अपने मातारी के खून खेल जाओ, जो मातारी हमको शेष पर जब भागे से भागा, ऐसे भागते सोची में घर चला जाए तो बाप जालिम कमीना है, ये तो गोली मार देगा, पुलिस के हवाले के दी। अब जाई तो कहा जाई, हम भागत कहाँ पहुंची आए, हमको कुछ पता नहीं ना। बिहार हम चलते हैं और आगे चलो। वरना बेमौत मारा जाएगा।
साहब, अरे कोनो चोर बदमाश या पुलिस के मुखबिर न रहे, मुसीबत के सतावा गम तुम्हारा इंसान है बाबू। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, पाँव पर नहीं, मुसीबत का सताए हो, जो पूछो बताएगा। कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है? एक दशा तुम्हारे किसने बिगाड़ा है? साफ साफ मुझसे बता देगा मैं कहता हो। ओ हरा खोट डाकू लाखन से बच के नहीं आ पाएगा। हम आपसे झूठ न बोलो बाबू, हमारा नाम कंसराज है, हम जगहपुर गांव का रहने वाला है। हमरे बाप सारे कमीना को नाम जगन्नाथ चाहिए, हमारा जन्म दे वाली अब बहुत छोट के रहे साहब, हम नहीं जाने हमारी महतारी कैसे रहेंगे। हम कहे दुनिया में आए कि हमारी महतारी भगवान के प्यारी होगी। हमारे पड़ोस भरे हमारे बाप साल कमीने दूसर महतारी ले आए, जिनके लोग पार्वती रहा तो प्यार करते हैं सर। अरे इतना प्यार तो शायद हमारा जन्म दे वाली माई ने करो। अचानक एक दिन हमने पार्वती महतारी को खून हो जाए, हमारा बाप कमीना साल वो खून के इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए। पुलिस आवा साहब उनको पकड़ के बहुत मारा, तो बहुत मारा। ले जा बताने, हम थाने से कैसे अपन जान बचाए के भाग गए। जब से भागते कहा जाए तो सोचे थी बाप कमीना साला जान से मार गई। हम जाई तो कहा जाए साहब, भागत इधर चला है, हमारी गलती माफ कर दे साहब। आज के बाद हम खबरदार नहीं, खबर में पकड़ा साहब, मार अरे रोहित तो रोहित, हम रोहित साहब, आपका होता है साहब। अरे हम आपके साथ में कुछ गलत बोल दिन का साहब। मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं बाबा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूँ। लोग मुझे राम लखन के नाम से ज्यादा करते थे। हमारा में खस्ता खेलता परिवार था, हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन भी थी जिसका नाम कविता था। अचानक माता पिता खत्म हुए, माँ बाप के प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता धीरे धीरे सयानी हो गई, उसकी हमने शादी कर दिया था। शादी कहाँ किया था? वही जगहपुर का रहने वाला एक जगन्नाथ जाहिर खुद पर हमारी बहन बह गई थी। अरे ध्यान में क्या क्या रह दिया था, सब कुछ दिया था। अफसोस की बात है हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई, वो हराम पर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, नहीं दे पाया। गाड़ी न देने नतीजा क्या हुआ? हरामखोर मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जलाकर मार दिया। ये हादसा नहीं पता कर पाए। अब पहुंच गए चंबल घाटी, एक बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अबे जगन्नाथ जाहिल, जब तक आप दुनिया से फला नहीं करते, मिटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब आप बहन साहब कि आपके बहन के एक बच्चा गया तो जगन्नाथ मिट्टी के तेल छिड़क के जिंदा जलाएंगे। क्या आप कब अपने भांजा से मिलने की कोशिश करेंगे? नहीं गया क्या? जगन्नाथ जो है एक पैसे वाला इंसान है, 100 से सिपारों से गुंडे पार रखा है। अगर उस वक्त वहां पर हम जाते, कोई न कोई आशा
दशा हमारे साथ गुजर जाती, इसे से वहां पार नहीं गए। तो सही कहे हैं कि भाई मर्यादा तो मेरे से रिश्ता टूट गया। आपके आंखी के सामने खड़ा था। मेरा बाल्य दर बदल खाप छाप रहा है, भीख मांग कर जीवन यापन कर रहा है। अब तेरे जीने के एक रास्ता बचा हुआ है। कौन सा रास्ता है मामा जी? ले उठा ले बंदूक, उठा ले बंदूक, मिटा ले लाठियों को जो तुम्हें कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। समझ लेना कसरा खत्म हो गया, कसरा खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। मामा जी, मेरी दो माओ की आत्मा देखकर मुझे कोसती होगी, दिक्कती होगी कि हमने बेटा जना शेर अपनी माओ का बदला नहीं चुका सकते। एक एक को मारेंगे, चुप चुप के मारेंगे, काटेंगे, सालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोलो मामा जी। इस वक्त तो मिले चलते हैं अपने खंडाले की ओर, वहां पर कुछ बरूद लेंगे, असलहे वगैरह लाया, उसके बाद अब जगह फिर चलेंगे। चलो मामा जी।